हाय सांग माने जय जगन्नाथ। मु आज ओडिया ग्रामर रो आपण मान पई गोटे जबरदस्त टॉपिक नहीं के आछि। जो टॉपिक टी होछि आपण मानकर धातु। आ धातुर को पार्ट मु आनिछि। धातुर मु गोटे एमिति पार्ट आनिछि से पार्ट भी आपण मान पई इंपोर्टेंट रहिबो। तो चलंतु देखिबा प्रयोजक धातु ओ प्राणतक धातु। प्रारणतक धातु बा प्रयोजक धातु कहा को एठी प्रारण हो जाइछि आपण एठी कौन करिवे ना प्रेरण तक करनेबे। ठीक अछि। प्रेरणतक धातु बा प्रयोजक धातु कहा को कहा जाए आम पढ़िबा से विषय सब जानिबा। एग्जाम रे को भली बार क्वेश्चन आछि से विषय मु आपण मन को भी कहिबी। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। चलंतु प्रथमे आपण को कहिला जे धातुरु कहीं अन्य द्वारा कार्य कराउथिबार जणा जाए ताकू कहा जाए प्रयोजक धातु बा प्रेरणात्मक धातु। प्रेरणात्मक धातु बा प्रयोजक धातु होची सेही धातु। धातु तो धातु का कहा जाए आपण को आगुर कहिची कि क्रियार मूल पिंड को धातु कहा जाए। तो धातु जहा को कहा जाए जदि से धातुटी जितेबाला गोटे वाक्य व्यवहार होची तो आपन को जदि जना पड़िला आपन को जदि सूचना पड़िला कि ये जो कार्यटी आपणकर कर्ता निजे करूना आ केमिति करुछि अन्य द्वारा कार्यटी को कराउछि। तो से कार्य जो होछि से कार्यटीर जो धातुटी से धातु हब प्रयोजक बा प्रेरणात्मक धातु। जदि बुझा न पड़ी चलंतु टिके एग्जाम्पल देखि नबा। उदाहरण थ्रू आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा। प्रथम वाक्य रे मु कहिली शिल्पी मूर्ति गढ़ुछि। एठी गढ़िबा होछि आपनकर गोटे क्रियापद। गढ़ुछि क्रियापदटी को धातुरु आइला गढ़ुछि क्रियापदटी आपनकर गढ़ धातुरु आइला। गढ़ युक्त उछि आपनकर गढ़ुछि होछि तेणु गढ़ुछि क्रियापदटी आपनकर को धातुरु आइला गढ़ धातुरु आइला। तो ये धातु की है गढ़। आउ देखंतु एठी राजा शिल्पी द्वारा मूर्ति गढ़ाउछंती। एठी गढ़ाउछंती गोटे क्रियापद को प्रकार क्रियापद गढ़ाउछंती केमिति जानिबा। प्रथम देखिबा गढ़ाउछंती जो अछि ना सी भी से गढ़ युक्त उछंती गढ़ युक्त उछंती गढ़ाउछंती। तो आर भी ए गढ़ाउछंती र भी आपनकर धातु कोन गढ़ धातु। तो प्रथम रे धातु होची गढ़ द्वितीय वाक्य रे भी धातु होची गढ़ किंतु प्रथम वाक्यर धातुटी जो अच्छी गढ़ गढ़ुछि शिल्पीटी निजे प्रत्यक्ष भावे निजे शिल्पीटी गढ़ुछि मूर्ति किंतु द्वितीय वाक्य जो गढ़ाउछंती जो गढ़ धातुटी अच्छी ये धातुटी आपणकर कौन है ना राजा निजे मूर्ति गढ़ु नांथी राजा गढ़ाउछंती कहा द्वारा अन्यर द्वारा शिल्पीर द्वारा। तेणु आपण बुझी पारिथिबे कि ये जो गढ़ाउछंती रे आपणकर गढ़ होची को भलिया धातु ना गोटे प्रेरणात्मक धातु बा प्रयोजक धातु आपण कहि पारिबे। ठीक अछि। किंतु एठी आपण एटा मुख्य धातु एटा कोनोसी प्रकार प्रयोजक धातु नहे एठी से निजे करूछि। ठीक अछि। एमती आपण को जदि 2 नंबर रे वाक्य जो भलिया देछि 2 नंबर वाक्य भलिया जदि वाक्य आपण को मिलुछि आपण सेही वाक्य रे व्यवहृत होइथिबा धातुटी को कहिबे कि ए धातुटी होची को प्रकार धातु गोटिए प्रयोजक धातु। बुझी पाइले। प्रयोजक क्रिया भी सेमती आमे चिन्हि पारिबा। जो गढ़ुछि होची गोटे मुख्य क्रिया किंतु गढ़ाउछंती होची गोटे प्रयोजक क्रिया। ठीक अछि। प्रयोजक क्रिया रु ही तो प्रयोजक धातु ही तो प्रयोजक क्रिया हबो काहे कि ना क्रियार मूल पिंड को धातु कहा जाए। क्रिया जोठू क्रियाटी जोठू बनी थाए सेटा को ही धातु कहा जाए। तो देखंतु मु कहिबी शिक्षक बाजार को गले नहीं शिक्षक बाजार आ गोटे बड़ा सुंदर वाक्य मैं मु कहिबी माँ घर सफा कले। माँ घर सफा कले एठी सफा करिबा गोटे क्रिया हला माँ सफा कले। तापर कहिबी माँ आम द्वारा घर सफा कराइले।
घर सफा कार्य कराइले। ठीक अच्छे। तो जितेबाला मु कहली माँ घर सफा कले सेठी मु कौन कली ना माँ निजे से कार्यटी को कले किंतु एठी जितेबाला माँ घर सफा कराइले घर तो सफा ही गला माँ को पाई ही सफा है किंतु कौन माँ निजे सफा कले निजे कलानी माँ आम द्वारा कराइले जितेबाला कार्यटी अन्न द्वारा होउची तो सेभरी कार्य आपणकर प्रयोजक कार्य हबो क्रिया प्रयोजक क्रिया हबो। तो जदि प्रयोजक क्रिया होउची ताले तार जो मूल धातुटी आपणकर कौन हबो प्रयोजक धातु हबो। क युक्त राइले क युक्त ले कले। ठीक अच्छे। ये कले आउ करेले कटा हूँ आपणकर प्रयोजक धातु। आउ टिके सुंदर उदाहरण देखिबा। प्रेरणार्थक क्रिया काहाको कहिबा डेफिनेशन पढ़ी नबा। जो क्रिया द्वारा कहीं किसी कराइबार जना जाए ताकू प्रेरणार्थक क्रिया कह जाए। जितेबाला गोटे कार्य होउची जितेबाला गोटे क्रिया चली क्रिया संपादन समय रे जदि आपन को लगिला कि ए कार्यटी जड़े अन्य द्वारा कराउछि निजे न करी अन्य द्वारा कराउछि सेपरि क्रिया को आपण प्रेरणार्थक क्रिया कहिबे और से क्रिया सृष्टि हेतिबा धातु को आपण प्रेरणार्थक धातु कहिबे। बुझा पड़िला सांग माने। चलंतु मूल धातुरु केमिति आपण प्रेरणार्थक अर्थ बाहर करिवे सेटा टिके सिखिबा। आण युक्त आण रु आपणकर हैला अणा अणैबा उड रु उड़ा उड़ैबा कह कुहा कुहाइबा खा खुआ खुआइबा गड़ गढ़ा गढ़ाइबा चढ़ चढ़ा चढ़ाइबा। देखो ये है अणाइबा अणाइबा ये प्रकृत धातु कौन है अण अण युक्त इबा अणाइबा अण युक्त इली अणाइली अण युक्त इबी अणाइबी। आपण ये अण धातु को लेकिन विभिन्न प्रकार कौन क्रियाटी गठन करें। ठीक अच्छे। मूव ऑन करवा आग को। देखंतु नाम धातु आउ नाम धातु क्रिया बे पढ़िबा सांग माने क्रियार टॉपिक को जदि आमे माने आलोचना करूचे तो सेथि मध्यरु नाम धातु आउ नाम धातु क्रिया होचे अन्यतम। परीक्षा रे बारंबार आपण देखिथिबे नाम धातु क्रियारु आउ नाम धातुरु कोनोसी समय रे ना कोनोसी समय रे गोटे ना गोटे क्वेश्चन आसुछे गोटे दुईटी आपनको क्वेश्चन निश्चित मिलिबो नाम धातु क्रिया आउ नाम धातु उपरे। तो एग्जामिनर को डिपेंड करे ता ऊपर से को भलिया क्वेश्चन दबो। तेणु आमे पूरा क्लियर हो जाइथिबा थियोरी जदि आमे क्लियर थिबा एग्जामिनर हमको को टाइप रो को लेवल रो भी क्वेश्चन देले आमे निश्चित भाव रे ताकू करिके आसीबा सठिक भाव रे। ठीक अछि। तो देखंतु आगे नाम धातु क्रियार संज्ञा टिके पढ़ी नबा बुझी नबा ताकू तापरे आगु जिबा। साधारणतः क्रियापद धातुर निष्पन्न किंतु भाषा रे केतेक क्रियापद धातु भिन्न शब्दरु गठित अर्थात साधारणतः आमे माने जानिछे जे क्रियापदटीए गोटे धातुर निष्पन्न होता है। जमती मु कहली गाउछि गाउछि गोटे क्रियापद एठी धातु कौन गा होछि गोटे धातु गाउछि सेमती गोटे आमे जानिछे प्रत्येकटी क्रिया कौन होता है ना कौन से गोटे धातुरु ही उत्पन्न होता है निष्पन्न होता है सृष्टि होता है। ठीक अच्छे। किंतु आमे ओडिया भाषा रे जदि देखिबा केते क्रियापद अच्छी सी बिना धातुरे भी तैयारी हो जाता है। जमती कि आमे शब्द पढ़िला बेले जानी कि देश शब्द अच्छी जोटा कि आमे निजे निजे कही कही गाँ गहली रे कथा ही आमर लोक कथार सेटा सृष्टि होइछि। सेमती आमर जो क्रियापद अच्छी केते गुड़िके क्रियापद ना कौन होइछि ना धातु को न नहीं बिना धातुरे मध्य तैयारी हो पारुछि। जेमती कि मु उदाहरण आपन को आनिछि आगेइबा दांतेइछि। हाँ आमे टिके उदाहरण देखि नबा। मदन मका दांतउछि एठी दांतउछि गोटे क्रियापद दांतउछि चिमुडुछि चाटुछि खाउछि रामपुडुछि सब गोटे गोटे क्रियापद। किंतु जो दांतउछि लिखिछि मु जेमती कहली जाउछि जा युक्त उछि जाउछि जा होछि आपनकर धातु सेमती दांतउछि दांत युक्त उछि दांतउछि दांत कौन आपनकर गोटे धातु कि नाई ना दांत आपनकर गोटे पद को भलिया पद विशेष्य ना विशेषण एटा आपण मानक उपरे
ନିର୍ଭର କରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ତ ପଢ଼େଇଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କହିବା, କାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦାନ୍ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାତୁ ନୁହଁ। ତ ବିନା ଧାତୁରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଗଠନ ହୋଇଗଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଭଳି କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କହିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ତାକୁ ନାମଧାତୁ। ଦାନ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାମଧାତୁ, ଧାତୁ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଖେଇଲା, ଦୋଳଯାତ୍ରା ପାଖେଇଲା, ଏଠି ପାଖେଇଲା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାର ଧାତୁ ବାହାର କରିବା, ପାଖ ଯୁକ୍ତ ଇଲା ପାଖେଇଲା, ତ ପାଖ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାତୁ? ନା, ପାଖ ଗୋଟିଏ ନାମଧାତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ୍ୟରୁ ବି ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ବିଶେଷଣରୁ ବି ଆପଣ କରିପାରିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହକିରେ ଆଗେଇବ। ଆଗେଇବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାପଦ, କିନ୍ତୁ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗେଇବ, ଆଗେଇବ। ତ ଏଠି ଆ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାତୁ ନୁହେଁ। ଆ ହେଉଛି ଆଗ ଯୁକ୍ତ ଇବ, ଆଗେଇବ। ତ ଆଗ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାତୁ ନୁହେଁ। ଆଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମଧାତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନାମଧାତୁକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଗେଇବ ପଦଟି ଗଠନ ହେଲା, କ୍ରିୟାଟି ଗଠନ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞାଟିଏ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯିବା। ଆଗରୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମିଳିଲା, ଦାନ୍ତ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ମିଳିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ ପଦ ମିଳିଲା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ କି ଯେତେବେଳେ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ପାଉଛେ ଆମେ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ନାମଧାତୁରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ନାମଧାତୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା କେମିତି ନା ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଶା କରୁଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଉଦାହରଣ ଆଣିଛି। ଝାଳଯୁକ୍ତ ଆ ଝାଳା, ଝାଳାରୁ ଝାଳେଇବା। ସଳଖଯୁକ୍ତ ଆ ସଳଖା, ସଳଖରୁ ସଳଖେଇବା। ବିଶେଷ ପଦରୁ ଆମେ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ତିଆରି କରିବା। ଯେମିତିକି ଅଙ୍କୁର, ଅଙ୍କୁରିବା, ଅଣ୍ଟି, ଆଣ୍ଟିବା, ଓଟା, ଓଟାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦରୁ ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ଗଠନ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ବିଶେଷଣରୁ କେମିତି ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ଗଠିତ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଅଟକିବା, ଆଣ୍ଟିରୁ ଆଣ୍ଟିବା, ଉଷୁମରୁ ଉଷୁମେଇବା, ଢିଲାରୁ ଢିଲେଇବା, ନରମରୁ ନରମେଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ଆଣ୍ଟି, ଉଷୁମ, ଢିଲା, ନରମ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକକ କ୍ରିୟା, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା, ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା, ସକର୍ମକ ହେବ, ଏଇଟା ସଂକ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଅକର୍ମକ ଆଉ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି MCQ ବେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଟପିକ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ।